गुड मॉर्निंग गाइस। लास्ट वीडियो में हमने पास्ट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को स्टडी किया था और आज हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को स्टडी करेंगे। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का मतलब होता है जो काम हम इन फ्यूचर कर रहे होंगे, मीन्स जो काम जारी हो रहा होगा। तो इसकी पहचान हम करेंगे रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का टाइम वर्ड होता है विल बी। पहले शेल बी का यूज़ भी किया जाता था, बट मॉडर्न इंग्लिश में शेल को हटा दिया गया है और सभी डूअर के साथ हम विल बी का यूज़ करेंगे। तो जैसे मैंने लास्ट वीडियोस में बताया था, इंग्लिश को बोलने के 6 रूल होते हैं, जिसमें से रूल नंबर फर्स्ट होता है डूअर, टाइम वर्ड, एक्शन, और एक्शन की ING फॉर्म का यूज़ हम करेंगे। डूअर होता है जो सेंटेंस के अंदर काम को करता है, और टाइम वर्ड होता है सेंटेंस का टाइम बताने वाला, एंड एक्शन होता है जो सेंटेंस के अंदर काम हो रहा होता है। तो डूअर आई, यू, शी, ही, दे, वी। आई विल बी डूइंग द जॉब। कोई सा भी एक्शन हम रखेंगे उसकी ING फॉर्म का यूज़ होगा। आई विल बी डूइंग द जॉब, मैं जॉब कर रही होंगी। यू विल बी डूइंग द जॉब, तुम जॉब कर रहे होंगे। शी विल बी डूइंग द जॉब, वह जॉब कर रही होगी। ही विल बी डूइंग द जॉब, वह जॉब कर रहा होगा। दे विल बी डूइंग द जॉब, वे जॉब कर रहे होंगे। एंड वी विल बी डूइंग द जॉब, हम जॉब कर रहे होंगे। रूल नंबर फर्स्ट होता है अफर्मेटिव, जो हम किसी को सिंपल बातें बताते हैं। रूल नंबर सेकंड होता है डूअर, टाइम वर्ड, नॉट, एक्शन, और एक्शन की ING फॉर्म का यूज़ होता है। आई विल नॉट बी, विल एंड बी के बीच में नॉट का यूज़ करेंगे। आई विल नॉट बी डूइंग द जॉब, मैं जॉब नहीं कर रही होंगी। यू विल नॉट बी डूइंग द जॉब, तुम जॉब नहीं कर रहे होंगे। शी विल नॉट बी डूइंग द जॉब, वह जॉब नहीं कर रही होगी। ही विल नॉट बी डूइंग द जॉब, वह जॉब नहीं कर रहा होगा। दे विल नॉट बी डूइंग द जॉब, वे जॉब नहीं कर रहे होंगे। वी विल नॉट बी डूइंग द जॉब, हम जॉब नहीं कर रहे होंगे। रूल नंबर फर्स्ट से हमने हाँ किया है, रूल नंबर सेकंड से हमने मना किया है। अब रूल नंबर थर्ड से हम क्वेश्चन करते हैं, एंड सिंपल क्वेश्चन। तो टाइम वर्ड को स्टार्टिंग में रखेंगे। टाइम वर्ड डूअर, एक्शन। विल आई बी डूइंग द जॉब, क्या मैं जॉब कर रही होंगी। विल यू बी डूइंग द जॉब, क्या तुम जॉब कर रहे होंगे। विल शी बी डूइंग द जॉब, क्या वह जॉब कर रही होगी। विल ही बी डूइंग द जॉब, क्या वह जॉब कर रहा होगा। विल दे बी डूइंग द जॉब, क्या वे जॉब कर रहे होंगे। एंड विल वी बी डूइंग द जॉब, क्या हम जॉब कर रहे होंगे। यहाँ से हमसे क्वेश्चन किया विल आई बी डूइंग द जॉब, क्या मैं जॉब कर रही होंगी। तो जब हमसे कोई आई से क्वेश्चन करता है तो हम उसका आंसर यू के साथ करते हैं, और जब कोई हमसे यू से क्वेश्चन करता है तो हम आंसर आई से देते हैं। हमसे पूछा गया है विल आई बी डूइंग द जॉब, क्या मैं जॉब कर रही होंगी। अगर मैं जॉब कर रही होंगी तो हम कहेंगे आई विल बी डूइंग द जॉब, मैं जॉब कर रही होंगी। और अगर मैं जॉब नहीं कर रही होंगी तो नो, आई विल नॉट बी डूइंग द जॉब। नेक्स्ट है विल यू बी डूइंग द जॉब, क्या तुम जॉब कर रहे होंगे। अगर तुम जॉब कर रहे होंगे तो कहो यस आई विल बी डूइंग द जॉब, और अगर जॉब नहीं कर रहे होंगे तो कहो आई विल नॉट बी डूइंग द जॉब। फिर हमसे पूछा गया विल शी बी डूइंग द जॉब, क्या वह जॉब कर रही होगी। आंसर जाएगा यस शी विल बी डूइंग द जॉब, और नहीं कर रही होगी तो शी विल नॉट बी डूइंग द जॉब। विल ही बी डूइंग द जॉब, क्या वह जॉब कर रहा होगा। ही विल बी डूइंग द जॉब, वह जॉब कर रहा होगा। नहीं कर रहा होगा तो यहाँ से मना करेंगे ही विल नॉट बी डूइंग द जॉब। विल दे बी डूइंग द जॉब, क्या वे जॉब कर रहे होंगे। अगर कर रहे होंगे तो कहो यस दे विल बी डूइंग द जॉब, और अगर नहीं कर रहे होंगे तो कहो दे विल नॉट बी डूइंग द जॉब।
विल वी बी डूइंग द जॉब, क्या हम जॉब कर रहे होंगे। अगर जॉब कर रहे होंगे तो हम कहेंगे यस वी विल बी डूइंग द जॉब, हम जॉब कर रहे होंगे। हम जॉब नहीं कर रहे होंगे तो हम कहेंगे नो वी विल नॉट बी डूइंग द जॉब। यहाँ से किसी से अगर क्वेश्चन पूछना है तो क्वेश्चन पूछने के लिए रूल नंबर 3 का यूज़ करते हैं, मना करने के लिए नेगेटिव रूल नंबर 2 का फॉलो करेंगे, एंड जब हम हाँ करते हैं किसी काम के लिए उसे रूल नंबर 1 को फॉलो करके बोलते हैं। इसके बाद स्टार्ट होते हैं हमारे एक्शन। गाइज एक्शन के बिना हम इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। जब हमें पता ही नहीं होगा कि इस काम को करने को इंग्लिश में कैसे बोलें, तब तक हम सेंटेंस नहीं बना पाएंगे। एक्शन और एक्शन की 5 फॉर्म्स होती हैं और ये मेरे लेक्चर बनाए हुए हैं, आप उनको जाकर देख सकते हो। लाफ ऑन अदर्स, दूसरों पर हंसना। अभी हमने एक्शन का यूज़ किया था डू द जॉब, जॉब करना। हमने कहा था आई विल बी डूइंग द जॉब, मैं जॉब कर रही हूँगी। उसी तरीके से मैं यूज़ कर सकती हूँ आई विल बी लाफिंग ऑन अदर्स, मैं दूसरों पर हंस रही हूँगी। मैं मना भी कर सकती हूँ आई विल नॉट बी लाफिंग ऑन अदर्स, मैं दूसरों पर नहीं हंस रही हूँगी। और ऐसे में क्वेश्चन भी कर सकती हूँ विल आई बी लाफिंग ऑन अदर्स, क्या मैं दूसरों पर हंस रही हूँगी। एक्शन की आईएनजी फॉर्म का यूज़ करके हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पर इन एक्शंस को यूज़ कर सकते हैं, जैसे हमने डू द जॉब का यूज़ किया था। टीज अदर्स, दूसरों को परेशान करना। एब्यूज़ अदर्स, दूसरों को गाली देना। हेल्प अदर्स, दूसरों की मदद करना। हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करना। हेल्प द नीडी, ज़रूरतमंदों की मदद करना। हेल्प योर मदर विद किचन, अपनी मम्मी की किचन में मदद करना। हेल्प योर फादर विद बिजनेस, अपने फादर के काम में मदद करना। हेल्प योर सिस्टर विद स्टडी, अपने सिस्टर की पढ़ाई में हेल्प करना। हेल्प योर फ्रेंड्स विद प्रॉब्लम्स, अपने दोस्तों की प्रॉब्लम में मदद करना। थिंक अबाउट योर फ्यूचर, अपने फ्यूचर के बारे में सोचना। मेक योर प्लान, प्लान बनाना। डू योर वर्क, अपना काम करना। फिनिश योर वर्क, अपना काम ख़त्म करना। बिगिन योर वर्क, अपना काम शुरू करना। थ्रो द पार्टी, पार्टी देना। अटेंड द पार्टी, पार्टी अटेंड करना। थ्रो द गार्बेज, कचरा फेंकना। थ्रो द ट्रैश, ये भी कचरा फेंकना होता है। अचीव योर गोल्स, अपने गोल्स को अचीव करना। तो गाइज़ ये हमारे आज फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ था। अब आप इन पे सेंटेंस बना के देखना और बोल कर देखना और कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो समझ आई प्लीज़।